हेलो सेवन्थ क्लास के दोस्तों। तो बारिश का मौसम और एग्जाम का मौसम दोनों साथ आ गए हैं। बारिश से बचने के लिए हमें चाहिए होता है छाता, और एग्जाम्स में बचने के लिए चाहिए होता है हमें हेलो अध्यापक के द्वारा बना हुआ क्वेश्चन पेपर। तो आपको एग्जाम्स में हेल्प करने के लिए और आपको प्रॉब्लम से बचाने के लिए लेकर आया हूं मैं सेवन्थ क्लास का सोशल साइंस का पेपर। सबसे पहले हम टाइम वेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे क्वेश्चन पेपर पे। ये बाइलिंगुअल पेपर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास एमसीक्यू। पहला क्या है, माउंट आबू इज लोकेटेड इन विच रीजन, किस पर्वत श्रेणी में माउंट आबू मिलता है। तो माउंट आबू है राजस्थान में, और राजस्थान में जो पर्वतमाला है वो है अरावली हिल्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई आर द हिमालयस फ्रीक्वेंटली कॉल्ड वाटर टावर ऑफ एशिया। एशिया का जल टावर क्यों कहा जाता है हिमालय को। तो टावर ऑफ एशिया, वाटर टावर ऑफ एशिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा पानी का भंडार है, और जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं वो बहुत सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं। तो इसका मतलब ये है कि बी जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए। दे एक्ट एज अ मैसिव रिजर्वायर फीडिंग सेवरल मेजर पेरिनियल रिवर सिस्टम्स। वे जल विशाल और जल भंडार के रूप में कार्य करते हैं, और एशिया की अनेक प्रमुख बारहमासी जो पूरे साल भर बहती हैं उन नदियों को बोलते हैं, नदियों को जल प्रदान करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी। थर्ड है, द फर्स्ट इंडियन कॉइन्स वर मेनली मेड ऑफ। पहली बार जो बने थे सिक्के वो किसके बने होते थे, गोल्ड सिल्वर कॉपर आयरन, तो वो बनते थे सिल्वर के। हाउ मेनी महाजनपद थे, कितने जनपद थे सामान्य, तो हमें मालूम है कि वो थे 16। फिफ्थ है चिलिका लेक, जो कि पूर्वी तट पर यानी कि ईस्ट कोस्ट पर है, वो किस तरह का उदाहरण है, मतलब किस तरह की झील है वो। फ्रेश वाटर है, मीठे पानी की झील है, या ग्लेशियर से निकलने वाली झील है, या ब्रैकिश वाटर लगून है, खारे और मीठे पानी की मिश्रित लगून है, या आर्टिफिशियल रिजर्वायर है। तो वो एक्चुअल में एक ब्रैकिश वाटर लगून है। सिक्स्थ है, विच प्लेटू इज कॉल्ड ट्राइंगुलर प्लेटू। त्रिकोणी पठार किसे कहा जाता है। तो त्रिकोणी पठार कुछ इस तरीके से दिखता है, और ये आपको कहाँ मिलेगा, तिब्बत, छोटा नागपुर, डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार, या मालवा। करेक्ट आंसर है डेक्कन प्लेटू। सेवेंथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा कार्य नहीं है सरकार का। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल है, नेशनल डिफेंस ये भी है, निजी व्यापार। अब निजी व्यापार जो है ये बिजनेसमैन करते हैं, ये सरकार का काम नहीं है। एट्थ क्वेश्चन है, इंडिया फॉलोज विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। भारत में किस तरह का लोकतंत्र का पालन करता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जिसमें प्रतिनिधि चुने जाते हैं, मोनार्की है, राजतंत्र, या थियोक्रेसी है, धर्मतंत्र। तो भारत में चुना जाता है, सही ऑप्शन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। नाइन्थ, विच रूलर फाउंडेड नंदा डायनेस्टी। नंद वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, महापद्म नंद, या फिर अशोक। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद टेंथ क्वेश्चन है, विच ग्रीक किंग इन्वेडेड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण करने वाला यूनानी शासक कौन था, जूलियस सीजर, अलेक्जेंडर ऑगस्टस, या लियोनारस। तो ये है अलेक्जेंडर, करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब हम पढ़ेंगे स्मॉल स्मॉल मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला है, व्हाई इज इंडिया कॉल्ड मिनी कॉन्टिनेंट। भारत को मिनी कॉन्टिनेंट यानी लघु महाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो मैंने आंसर दोनों इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पर लिख दिया है, आपको जो वाला सूट करे आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तो भारत को जो है मिनी कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ हैं, यहाँ पर प्लेटूज हैं, मैदान है, मरुस्थल है ना। कितनी सारे मतलब डाइवर्सिटी देखो आप, माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, डेजर्ट, आइलैंड, हर तरह की चीज है। कोस्ट लाइन भी है। लोग जो है अलग अलग भाषाएं, लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग धर्म अपनाते हैं, उनकी कल्चर्स अलग हैं। क्लाइमेट्स इतने तरह की इंडिया में, कहीं ठंड पड़ रही है, कहीं गर्मी पड़ रही है, तो इसको एक तरीके का कॉन्टिनेंट जैसा फील आता है। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, हाउ वर द रूलर्स चूजन इन अर्ली वैदिक सोसाइटी। प्रारंभिक वैदिक समाज में शासकों का चयन कैसे किया जाता था। तो पहले क्या होता था वैदिक सोसाइटी में कि राजा का बेटा राजा ही बनता था, मतलब कोई एक राजा है उसका बेटा जो होगा वो ऑटोमेटिकली राजा बन जाता था। सिलेक्शन जो है वो असेंबली द्वारा होता था।
जैसे कोई भी सभा या समिति बनती होगी राजा के दरबार की, और किंग जो है वो एक्सपेक्ट करता था लोगों को बचाने के लिए, मतलब लोगों को बचाने का सारा दायित्व जो था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो राजा की थी, और वो जस्टिस भी वही मेंटेन करता था। 13th है, व्हाई इज कोची मोर ह्यूमिड देन जयपुर? कोची जो है वो जयपुर की तुलना में अधिक आर्द्र क्यों है? तो कोची जो है कोस्टल रीजन पे है, अरेबियन सी कोस्ट में, और इसमें क्योंकि पानी के बहुत ज़्यादा पास है, वहाँ पर हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, और समुद्र से आने वाली जो हवा है वो पूरे साल भर जो है नमी को बनाए रखती है, इसलिए वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। जबकि जयपुर जो है वो समुद्र से बहुत दूर है, अब क्योंकि दूर है वहाँ पर हवा में नमी कम होती है। 14th क्वेश्चन है, विच व्हाई इज द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया रेफर्ड टू एज पेनिनसुलर प्लेटू? भारत के दक्षिणी भाग को प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहा जाता है? तो इसके 2 हिस्से हैं, पहला है प्लेटू। प्लेटू क्या होता है? जब कोई पहाड़ इस तरीके से है और अगर हम ऊपर वाला हिस्सा काट दें तो इस तरीके से उठी हुई ज़मीन लेकिन ऊपर से फ्लैट हो, तो इस चीज़ को प्लेटू बोलते हैं, पहली बात तो ये। तो प्लेटू क्यों है ये हमें समझ में आ गया। पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है? कोई एक ऐसी ज़मीन जो 3 तरफ से जो है पानी से घिरी हो। जैसे हमें ये इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, यहाँ पर हमें पता है अरेबियन सी है, यहाँ पर हमें पता है बे ऑफ बंगाल है, और नीचे जो है इंडियन ओशियन है। तो यहाँ पर जो पठार है, ये जो इस तरीके से ये ट्रायंगुलर, अभी हमने ऊपर देखा था ट्रायंगुलर प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू है। ये जो है 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको पेनिनसुलर प्लेटू कहा जाता है। 15th क्वेश्चन है, मैच द इंस्ट्रूमेंट विद द वेदर एलिमेंट्स इट मेजर्स। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, यहाँ पे हमें बता रखा है ये क्या मेजर करता है। तो टेम्परेचर को मेजर करता है थर्मोमीटर, तो हम इसको इस तरह से कर देंगे। और ह्यूमिडिटी, हाइग्रोमीटर जो है ये ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। एनेमोमीटर जो है हवा को मेजर करता है, विंड को, तो ये यहाँ चला जाएगा। और बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। 16th क्वेश्चन है, नेम द टू मेन सोर्सेज that provide evidence of the new phase of urbanization in the first millennium BCE। मतलब पहला जो हमारा मिलेनियम था, 1000 साल थे, प्रथम प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में हुए नए नगरीकरण का प्रमाण देने वाले 2 प्रमुख स्रोतों का नाम हमें बताना है। कहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो है नगरीकरण या जो अर्बनाइजेशन है हुआ था? तो 2 मेन सोर्सेज हैं, एक तो है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस क्या होती है? ये जो पुरातत्व विभाग होता है, वो जो खोजबीन करता है और खोदता है जगहों को, उससे पता लगता है। और दूसरा है एंशियंट लिटरेरी सोर्सेज, जैसे कि वैदिक, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट, यानी कि प्राचीन साहित्य, जैसे कि बौद्ध, जैन ग्रंथ, इन सब से भी पता लगता है कि उस समय अर्बनाइजेशन कैसा हुआ था। इसी के साथ और में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय सेकंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया? भारत का द्वितीय नगरीकरण से क्या अभिप्राय है? तो सेकंड अर्बनाइजेशन जो है ये 6th सेंचुरी बीसी, यानी कि ईसा मसीह के पैदा होने से 600 साल पहले की लगभग बात है। और उस समय जो है नए शहर, नए टाउन्स डेवलप हुए, कहाँ पर? इंडो गैंजेटिक प्लेन में। तो गंगा का जो मैदान है उसको इंडो गैंजेटिक प्लेन कहा जाता है। और यहाँ पे जो है पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जो कि बाद में किसी तरीके से खत्म हो गई। उसके बाद जो है वहाँ एग्रीकल्चर, ट्रेड और महाजनपदों की वजह से वहाँ पर नई अ, जो है दुनिया बसने लगी, नए नगर बसने लगे, नए नगर विकसित हुए। तो इसी को जो है सेकंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है। 17th है, नेम द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। मौसम के तत्वों के नाम बताइए। तो ये है टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल, क्लाउड कवर, ये सब जो है वेदर के एलिमेंट्स होते हैं। और मौसम के मुख्य तत्व हिंदी में हम इनको बोलेंगे तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, पवन, वर्षा और बादल। जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसा देख सकते हैं। 18th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द 3 मेन रेंजेस ऑफ हिमालय। हिमालय की 3 मुख्य श्रेणियों का वर्णन आपको करना है। तो सबसे पहले है हिमाद्री।
ये सबसे ऊँची वाली रेंजेस हैं और यहाँ पर 12 महीने जो है बर्फ से ढकी हुई रहती है चोटियाँ और ग्लेशियर्स। यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल है और यहाँ पर जितनी भी ऊँची-ऊँची आपको दिखाई देंगी चोटियाँ वो मिलेंगी। उसके हिमाद्री के बाद है हिमाचल, ये थोड़ा-सा बीच का हिस्सा है मतलब ना तो सबसे ज़्यादा ऊँचा है, ना ही सबसे निची पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगे हिल स्टेशन, ठीक है? जैसे आपका कुल्लू मनाली और हिमाचल के और उत्तराखंड के आपको मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। शिवालिक जो है ये आउटर हिमालय है, सदर्न मोस्ट सबसे नीचे दक्षिणी वाला हिस्सा है ये, लोवेस्ट रेंज है और ये जो है ढीली चट्टानों और मिट्टी से बना हुआ है। 19th क्वेश्चन है हाउ डेमोक्रेसी इज डिफरेंट फ्रॉम मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। लोकतंत्र जो है वो राजतंत्र और तानाशाही से किस प्रकार भिन्न है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग अपना गवर्नमेंट को चुनते हैं। मोनार्की और डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जितनी भी ताकत है वो या तो राजा के पास होगी या जो डिक्टेटर है उसके पास होगी। डिक्टेटर की एक एग्जांपल आई एम श्योर आपने जरूर सुनी होगी। एक डिक्टेटर था जर्मनी का जिसे एडोल्फ हिटलर के नाम से भी जाना जाता है। तो आई एम श्योर आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। तो वो डिक्टेटर था और जहाँ पर राज घराना है वहाँ राजाओं का राज था। जैसे पहले इंडिया में बहुत सारे राजाओं का राज था। डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो सबके पास इक्वल राइट्स हैं, फ्रीडम है, कहने की बातें हैं। अ, खैर, मोनार्की और डिक्टेटरशिप में क्या होता है, पीपल राइट्स जो है वो लिमिटेड होते हैं, जो राजा ने कह दिया वही परम सत्य है, ठीक है। और डिसीजन जो है वो एक रूलर के द्वारा बनाए जाते हैं, मतलब उसने जो कह दिया वही रूल है। 20th है व्हाट वर सम ऑफ कौटिल्याज की आइडियाज। कौटिल्य जिसको लोग चाणक्य भी कहते हैं, उनके कुछ प्रमुख विचार हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो कौटिल्य का मानना था, चाणक्य का मानना था कि लोगों का जो है रक्षा करनी चाहिए रूलर की, यानी कि जो राजा है वो लोगों की रक्षा करे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, टैक्स जो है फेयरली कलेक्ट करे, मतलब किसी से भी जरूरत से ज्यादा टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए, एग्रीकल्चर को डेवलप करे, अर्थव्यवस्था, ट्रेड, इकोनॉमी इन सबको बढ़ाए और एक स्ट्रॉन्ग आर्मी अपने पास रखे और एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कुशल प्रशासन बनाए रखना, ये सब एक राजा का काम है। ये सारी जो भी विचार है उनकी किताब अर्थशास्त्र में लिखे हुए हैं। उसके बाद केस स्टडी के कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ मिलेगा और उस बेसिस पे आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम, पैसेज क्या है। पानी जो है थार में कम मिलता है, ठीक है ना। थार मरुस्थल में, चलो मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, इंग्लिश वाले तो समझ ही जाएंगे। थार मरुस्थल में पानी की बहुत कमी है। महिलाएं जो है अक्सर पानी लाने के लिए लंबी लंबी दूरी तय करती हैं। लोग बर्तनों को रेत से साफ करते हैं और उन्हें धोने के लिए बहुत कम पानी का उपयोग करते हैं, मतलब बर्तनों को मिट्टी से धोते हैं। बर्तन धोने के बाद बचा हुआ पानी पौधों के सींचने के लिए दोबारा उपयोग किया जाता है, मतलब रीयूज ऑफ वाटर। राजस्थान में जो बारिश का पानी है उसको एक एक जगह इकट्ठा किया जाता है, जिसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। पीने के लिए सुरक्षित रखने हेतु टांकों यानी कुंडों का भी उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सुबह सुबह संडे को सुबह सुबह मैं तुम्हारा पेपर बनाने बैठ गया था और अब मुझे नेचर का कॉल आ गया है, तो मैं अभी बस 1 मिनट में आपके पास वापस आता। हाँ तो भाई दोस्तों, हम कहाँ पर थे बताइए। चलिए, हमने ये पढ़ लिया था, ठीक है। फर्स्ट है व्हाई डू पीपल यूज सैंड टू क्लीन यूटेंसिल्स। लोग बर्तन साफ करने के लिए रेत का उपयोग क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि पानी जो है थार डेजर्ट में कम होता है और लोग जो है पानी जो है बचाने के लिए बर्तन साफ रेत से करते हैं, ठीक है। इसका बी पार्ट देखते क्या है, व्हाट इज रिंस वाटर यूज्ड फॉर। यहाँ पर गायब हो गया। बर्तन धोने के बाद बचा हुआ पानी किस काम में लिया जाता है, तो उससे वो जो है पौधों को सींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से बर्तन धोने के बाद बचा हुआ पानी पौधों को सींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाउ डू टंकाज हेल्प पीपल ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। सूखे मौसम में ये जो टांके हैं ये किस तरीके से लोगों की हेल्प करते हैं। तो इन टंकाज में क्या होता है, पानी जो है उसको कलेक्ट किया जाता है, जिससे पीने का पानी जो है वो ड्राई सीजन में भी मिलता है। 22nd क्वेश्चन ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। 2023 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है एनडीएमए, उसने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन एडब्ल्यूएस जो है
सिक्किम में ग्लेशियर लेक के ऊपर लगाए, लगभग 4,800 मीटर 4,800 मीटर्स अबव सी लेवल। तो ये जो एडब्ल्यूएस है, ये अर्ली वेदर इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि लोग जो है आने वाले डिजास्टर से बच सके। तो पहले से ही पता लग जाता है, वहाँ रहने की जरूरत नहीं, बस इन्होंने सिस्टम वहाँ पर लगा रखा है, ये इंफॉर्मेशन भेजता रहता है। चलिए, पहला है इन विच स्टेट वाज एडब्ल्यूएस इंस्टॉल्ड, तो वो सिक्किम में किया गया था। सेकंड है एट व्हाट एल्टीट्यूड वाज एडब्ल्यूएस सेटअप, तो वो 4,800 मीटर की हाइट पे किया गया था। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू इंस्टॉल एडब्ल्यूएस नियर ग्लेशियल लेक, क्योंकि ये ग्लेशियर लेक जो है कभी भी फट सकती हैं, कभी भी इसमें से बाढ़ आ सकती है और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए इनको यहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है ताकि वेदर की इंफॉर्मेशन लोगों तक टाइम रहते पहुंच जाए और पॉसिबल डिजास्टर से वो बच सके। उसके बाद यहाँ पर 20th क्वेश्चन है, लोकेट द फॉलोइंग प्लेसेस ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया है, सॉरी नॉट वर्ल्ड। नहीं, ये एक्चुअली इंडिया भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि यहाँ पर एक एक भूटान भी है जो कि इंडिया के बाहर है, तो हमें वो भी दिखाना है। तो चलिए आइए एक एक करके दिखाते हैं। सबसे पहले है लद्दाख ए, तो आप लद्दाख, आपको पता है ये जो हिस्सा है ये लद्दाख का है, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे ए। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा है थार, थार जो है राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे बी। सुंदरबन डेल्टा आपको यहाँ कहीं मिलेगा, ये जो हिस्सा है ये सुंदरबन डेल्टा का है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे सी। उसके बाद है अवंती उज्जैनी, हमें बताना है। तो अवंती उज्जैनी जो है उस समय बहुत बड़ा महाजनपद था और ये अभी एमपी के कुछ हिस्से में है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये जो हिस्सा है यहाँ पर, हालांकि मैंने थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कर दिया, लेकिन आप इसको दिखा सकते हो, ये है उज्जैनी यानी कि डी, तो यहाँ पर आप दिखा देंगे डी। उसके बाद है भूटान। तो भूटान जो है वो एक डिफरेंट कंट्री है, लेकिन इंडिया का पड़ोसी है, और यहाँ पर आपको भूटान मिलेगा, तो आप ई लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद है मगध, हमें बताना है। मगध जो है कभी बिहार का हिस्सा हुआ करता था। तो अभी यहाँ पर इस मैप में भी कुछ एरर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा जो मेन मकसद है वो मगध ढूंढना है, तो मगध जो है इस हिस्से में आपको मिलेगा, तो आप यहाँ पर एफ दिखा देंगे इस तरह से। इस मैप में जो है कुछ न्यू स्टेट्स जो अभी अभी बनी है वो यहाँ पर नहीं दिख रही हैं, बट चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद हमें दिखाना है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप तो यहाँ पर आपको ये रहे, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे द्वीप जो है ये लक्षद्वीप हैं, आप इनको बता देंगे। और लास्ट में हमें बताना है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल जो है ये हिस्सा जो पानी का है ये है बे ऑफ बंगाल। तो यहीं पर दोस्तों आपका ये पेपर कंप्लीट होता है, अगले पेपर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो ना कीजिए और बोलिए हेलो देगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।